सबसे पहले हम लोग स्प्रेडशीट ओपन करेंगे और स्प्रेडशीट में देखेंगे कि कहाँ गया था, हो गया था, उसके आगे स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो कल जो है हम लोग अभी तक यहाँ तक कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का, बेसिक फंक्शन फार्मूला बता दिए थे, मार्कशीट ये बनाना आपको सिखा दिए थे। इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ तक मिल चुकी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इतनी चीज़ें आपने देख लिया। ठीक, कैसे एंट्री, एक बार फटाफट जल्दी से इसको ब्रीफ कर दे फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी एंट्रीज लेना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज एंटर करने के बाद टोटल मार्क्स निकालना, ये जो भी हर स्टूडेंट उसको स्कोर किया है, परसेंटेज निकालना। यहाँ पे परसेंटेज निकाला गया है। परसेंटेज हम आपको चाहे इस तरीके से निकालें, चाहे परसेंट का साइन लगा लें, ठीक है ना, दोनों तरीके से बता चुके थे। रिजल्ट निकाल लेना स्पेसिफिक, और फिर यहाँ पे ग्रेड निकालना। अच्छा, ग्रेड निकालने के बाद कुछ और भी चीज़ यहाँ पे हमने कल बताई थी, जैसे नेम अगर आपको अलग से प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया था अगर किसी का परसेंटेज अगर 80 से ज़्यादा है तो उनका नाम आ जाए। ठीक है, या फिर हम एक लास्ट में हमने फॉर्मूला यहाँ पे चलाया था काउंट इफ का। काउंट इफ में क्या था कि उन लोगों को काउंट करके बता दे। काउंट में ये करना था कि हमको हर एक स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट को काउंट करना है कि वो हर एक सब्जेक्ट में कितने में 90 से ज़्यादा वो स्कोर कर रहा है। ठीक है ना, इन अ सब्जेक्ट दैट विल स्कोर ग्रेटर देन 90 बाय अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो 90 से ज़्यादा इसमें एक पहला ये स्टूडेंट है, इसने 2 सब्जेक्ट में लाया, ये 3 सब्जेक्ट में लाया 90 से ज़्यादा, इस तरीके से इसको निकाल लिया गया था। ठीक, फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, किसी का कुछ भी छूटा बचा होगा तो उसको कर लीजिएगा, बाकी आपको वीडियो पे सारा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एवरेज इफ है। एवरेज इफ में भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे कि आपको एवरेज निकालना है किसी पर्टिकुलर रेंज में, तो एक क्राइटेरिया देके हमने बोला था कि आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि उसी तरीके से है। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और काउंट, इतना सब कुछ हम यहाँ पे कर लिए। अब इतना करने के बाद जो है अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे दूसरी शीट पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे सैलरी शीट बनाना। ठीक, तो सैलरी शीट में देखिए कैसे बनाना है। इजी होता है सैलरी शीट बनाना, और इजी क्या तो डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा उसको किस लेवल तक बनाना है, कहाँ तक बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करेंगी। लेकिन इनिशियल अगर स्टार्ट करने के लिए हम लोग अगर इसको चलें तो हम इसको स्टार्ट, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एक मर्ज कर लेंगे। इसको मर्ज करने के बाद यहाँ पे जो है इस पे यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सैलरी शीट है, तो हम इसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। सैलरी शीट हो जाएगा, यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद इसको एक्टिव करिएगा, यहाँ से बोल्ड कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कलर वलर जो भी आपको लगाना है सब कुछ लगा के, और यहाँ से साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, इसमें कुछ ऑप्शन, अभी मेन्यू में तमाम ऑप्शन है, वो सब धीरे धीरे करके बताया जाएगा आपको, पहले यहाँ पे कुछ इसको देख लीजिए। उसके बाद सैलरी शीट में अब देखिए सबसे पहले क्या बनाना है, तो हमको यहाँ पे जो है सीरियल नंबर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम लेना है एम्प्लॉय का, फिर एम्प्लॉय का यहाँ पे बेसिक सैलरी हमें लेनी है। फिर यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी में क्या क्या चीज़ें और सारी चीज़ें जो भी अलाउंसेस होते हैं जो कुछ ऐड किए जाते हैं, लाइक जैसे पहला डीए होता है वो मिलता है यहाँ पे, फिर एचआरए होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को, फिर टीए भी कहीं कहीं टीए भी मिल जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं, है ना, आने जाने का किराया, है ना, वो सब भी मिलता है। उसके बाद जो है इतने के बाद
हम क्या करेंगे इसको, अच्छा ये सारा तो मिलता है, तो उससे एक जो सैलरी बनती है वो आपका यहाँ पे एक ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बन जाती है। लाइक ये हो गई ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी बन जाएगी जो कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ग्रॉस सैलरी के बाद भी जो है कहीं कहीं ऐसा होता है कि बस इतना ही दे दिया जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स उसमें क्या होता है कि ईपीएफ कटता है एम्प्लॉय का, ठीक है ना, जिसको हम लोग पीएफ बोलते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कटता है। जैसे मान लीजिए अगर हर एक एम्प्लॉयज़ के सैलरी से अगर 1,000 रुपये कटा है, तो 1,000 रुपये जो है वो इसका स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, वो स्टोर होता चला जाएगा। और 1,000 रुपये कंपनी या कोई भी ऑफिस जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो उसको आपस में अपना मिलाएगा। यानी कि एक महीने की कितनी सेविंग हो गई इसकी, 2,000। 1,000 तो उसके अकाउंट से गया और 1,000 गवर्नमेंट ने या उस कंपनी ने खुद दिया, ठीक है ना। तो 2,000 रुपये इस तरीके से वो हर एक एक साल का बनता चला जाएगा। और जब वो उसका टाइम हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा या कंपनी छोड़ेगा या कहीं इधर उधर जाएगा, तो वो पैसा जो है वो जो पीएफ अकाउंट से वो अपना सब भरेगा कि भाई हमारे में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और वो जो है विद इन डेज वो अमाउंट जो है उसके पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है ना। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जैसे अभी भी देखिए सरकारी ऑफिस में लोग जब कोई नौकरी रिटायर होते हैं लोग 60 साल बाद, तो उसको क्या होते हैं, उसको पैसे देते हैं। वो पैसा कहाँ से, पैसा कोई फ्री का पैसा थोड़ी दे रहे हैं, वो वही पैसा है जो काट के रखा गया था उसका पीएफ अमाउंट जिसको प्रोविडेंट फंड, है ना। तो अभी तक का जो उसने बचाया है, जो सेव किया है, वो मिला के भाई आपने 2 लाख बचाया, आपने 4 लाख बचाया, आपने 8 लाख बचाया, आपने 12 लाख बचाया, और ये आप लेकर के जाइए, ये आपका पैसा है, ठीक। तो अब उसको जो है, चूंकि अब सरकारी ऑफिस में गवर्नमेंट में भी जो है करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट में भी जो है अब पेंशन की जो स्कीम है वो खत्म हो चुकी है ना। पेंशन अब कहीं नहीं मिलता है, चाहे प्राइवेट बंदा है चाहे गवर्नमेंट का बंदा है, कोई भी एम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिलेगा। सब बराबर है, वहाँ भी बराबर है रूल, यहाँ बराबर है, ठीक है ना। गवर्नमेंट में बस ये होता है थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर थोड़ा मेंटेन होता है हर चीज़ का, कि 10 से 5 10 से 6 की ड्यूटी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, और पैसा भी टाइम से अच्छा खासा मिल जाएगा, उसके लिए भी ज़्यादा जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो अलाउंसेज होते हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी अपना लोग सेविंग करते रहते हैं। तो आजकल देखिए डिजिटल सेविंग्स बहुत आ गई, ठीक है ना, उसको करना बहुत जरूरी है। जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट इसमें कितना डाउन चल रहा है, मार्केट में आप देखिए मार्केट में पैसा इतना डाउन है, जहाँ भी जितने भी इन्वेस्टर हैं, हम 1,000 रुपये भी अगर कहीं लगाए हैं तो वो पैसा जो है डाउन जा रहा है, यानी कि वो भी तो इन्वेस्टर ही है ना, कोई भी। तो उसमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, किसी भी स्कीम में पैसा लगाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, है ना, ये सारा जो है पैसा आज के टाइम में डिजिटल सेविंग्स ही है अपनी। भाई हम एक प्राइवेट लोगों के पास कौन सी सेविंग है, कोई सेविंग नहीं है ना। ये सारी सेविंग्स जो होती हैं कहीं ना कहीं हम लोगों की होती हैं, जो हम लोग बना के उसको रख लेते हैं, और फिर आने वाले टाइम के बाद 3 साल 4 साल 5 साल तक छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए कि वो लग रहा है, इन्वेस्ट करते जाइए, जब एक अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। तो आजकल जो है इस तरीके से काफ़ी चीज़ें की जाती हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस मोड में कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ईपीएफ है तो यहाँ पे ईपीएफ भी हो जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और जब यहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी जब ये आएगा तो ये उसको मिलेगा, लेकिन ये जो ईपीएफ होगा वो अगर उसका कट रहा है तो उसी बेसिक से उसको काट के रख लिया जाएगा, ठीक है ना। ईपीएफ भी बेसिक से कट जाएगा। उसके बाद उसको अब क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए उसका ईपीएफ कट रहा है तो उसको ग्रॉस सैलरी नहीं मिलेगी, तब उसको क्या मिलेगी, नेट सैलरी। अगर उसका ईपीएफ नहीं कट रहा है तब उसको ये अमाउंट वहां पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसकी एंट्री कर लेंगे इसको फटाफट। तो सीरियल नंबर यहाँ पे हमने लिखा 1, और यहाँ पे आपका ये आएगा। कम से कम 2-3 एम्प्लॉय का यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, 3 बना लेते हैं।
इसको यहाँ पे नाम ले लेंगे, बेसिकली। अब बेसिक सैलरी यहाँ डालनी है हमें, तो बेसिक यहाँ लिखते जाइए। मान लीजिए बेसिक जो है इनकी है 20,000, इनकी बेसिक है 25,000, इनकी बेसिक है 30,000। ठीक, ये बेसिक सैलरी। अब डीए देना है, यहाँ डीए लिख देंगे कि कितना देना है। डीए मान लीजिए हमको 11% देना। ठीक, अब ये 11% किसका डीए मिलेगा? बेसिक सैलरी का डीए। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए यहाँ पे कि जो 11% है उसी का हमको बेसिक का 11% डीए दे दिया जाए। तो बेसिक का 11% निकालिए फार्मूला से, इज इक्वल टू बेसिक का मतलब मल्टीप्लाई 11%, मतलब ये, समझ में आया? अब ये 11% जो है इसको हमको यही 11% सबको देना है, सारे एम्प्लॉय को। तो इस जो 11% उसको क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे, ताकि वो ड्रैग करने पे ना तो 11 से वो क्या आ जाएगा, सेल एड्रेस चेंज कर देगा। समझे बात? तो 11% हमको सबके लिए यहाँ फिक्स करना है आगे तक के लिए। हम उसके सेल एड्रेस को फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे? एब्सोल्यूट बना के। एब्सोल्यूट कैसे बनाएंगे? F4 से। तो F4 दबाएंगे, ये यहाँ पे एब्सोल्यूट बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे 2200 रुपए उसका। ठीक, इसको उठा के ड्रैग करा लिया। अब यहाँ पे हमको HRA देना है 12%। HRA 12% दे दीजिए, ऐसे ही निकाल लीजिए HRA। इज इक्वल टू बेसिक का 12%। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस कर लेंगे ताकि वो एब्सोल्यूट बन जाएगा, और यहाँ से एंटर करके फार्मूला ये उठा लें। ये पूरे यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस हमें देना है यहाँ पे 13%। यहाँ पे ले लीजिए 13% पे, इज इक्वल टू बेसिक का ये 13%, इसको भी एब्सोल्यूट बना, ये आ जाएगा और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए। अब हमको ये क्या करना है? ये सारी सैलरी को यहाँ पे ऐड करना। ये ग्रॉस सैलरी बनेगी, जो टोटल आपको सैलरी बन रही है। तो जैसे अनु कुमार है, तो अनु कुमार की जो सैलरी है वो कितनी बन रही है उसको हम लोग देखा जाए। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लिया जाए ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस कहीं हैं वो खत्म हो जाए। इज इक्वल टू सम वाला फंक्शन लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और यहाँ से ये सारा कुछ बेसिक डीए HRA प्लस टीए इतना हम लोग यहाँ से ऐड करा लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ गई। बाहर सबका ले लेंगे। अब अगर मान लीजिए इसका कोई रोल नहीं है, अगर ईपीएफ का, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये कॉलम यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, कॉलम आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज अगर पीएफ कट रहा है एम्प्लॉय का तो आप यहाँ पे उसका भी डिटेल बना दें। तो पीएफ अगर कट रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कितना पीएफ कट रहा है। तो मान लीजिए अगर 10% पीएफ कट रहा है, यहाँ पे हम 10% पीएफ निकाल लिया जाएगा, इक्वल टू
और जो पीएफ कटेगा वो बेसिक से ही कटेगा, यानी कि जो पैसा उसको सब बेसिक सैलरी थी उससे पीएफ कटेगा, अलाउंसेस को हटा दिया जाएगा, अलाउंसेस जो है उसमें ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिक का, और ये जो पीएफ काटना है वो हम लोग यहाँ पे F4 लेकर के इसको यहाँ से 2000 रुपए उसका पीएफ कट रहा है पर मंथ। तो ये 2000 रुपए जो उसका पीएफ कट रहा है अगर और अलाउंसेस मिला रहे हैं तो ये कुछ बन रहा है उसका इतना, है ना। तो अब जब हम नेट सैलरी निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ, ये जो ग्रॉस सैलरी हम उसको दे रहे थे अब उसमें से 2000 को माइनस कर, तो यहाँ पे आएंगे इक्वल टू लिखेंगे ग्रॉस सैलरी माइनस और ये वाली सैलरी, ये जो अमाउंट है एंटर कर देंगे 25,200 रुपए, और ये बाकी सबके यहाँ पे आ जाए, समझे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया। अभी जो है ये जो सैलरी चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाया जाता है, कंपनी या जगह के हिसाब से बनाया जाता है कि वहाँ पे क्या रोल है, किस तरीके से लोगों को अलाउंसेस या चीज़ें देनी है, और फिर वो सारी चीज़ें वहाँ पे। तो ये मान लीजिए कि अगर हम इसको लेके चलें कि तो मान के चलिए कि ये जो है अगर ये जनवरी का डेटा बना है, सपोज करिए ये किस मंथ का डेटा बना है, जनवरी का, ठीक। अब जनवरी में इसमें अब देखिए इसमें भी क्या होता है, जनवरी में 4 जनवरी 31 का होता है ना, उसमें से कै संडे था, जनवरी में कै संडे था, 5 संडे था। तो मान लीजिए 5 जो संडे था, ये 5 संडे क्या था, वो पेड था, संडे का पैसा मिलता है सबको, वो पेड लीव होती है, ठीक, पेड होता है संडे। अब उसके बाद अगर किसी ने लीव लिया तो मान लीजिए यहाँ पे लीव, अब ये सब एक्स्ट्रा है, तो भाई अब जब किसी को पैसा महीना दिया जाता है तो पिछला छुट्टी काटना, ये देना, बोनस देना, सब जोड़ जाड़ के महीने का जाता है। जैसे होली आ रही है तो होली में फिर किसी को पैसा बढ़ना है, कुछ इंक्रीमेंट देना है, कुछ पैसा देना है, कुछ बोनस देना है, क्या देना है, क्या लेना है, वो सब अपना डिसाइड किया जाए। मतलब जो बेसिक चीज है स्ट्रक्चर, वो हम अभी तक की आपको बता दिए, ये बेसिक चीज वो हर जगह इतना लगेगा। उसके बाद अब जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है ना। तो सपोज करिए लीव पे अगर हम लोग आए तो 5 जो है या 4 जो भी एक महीने में संडे आता है उसके हिसाब से वो पेड होगा, बाकी एक छुट्टी एक महीने में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक महीने में एक छुट्टी से ज्यादा छुट्टी किसी ने ली, समझे बात, तो उसका जो है पैसा डे के हिसाब से काट लिया जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर ये जो है इस एम्प्लॉय ने यहाँ पे एक छुट्टी लिया, इसने 2 छुट्टी लिया और इसने 3 छुट्टी, ठीक। तो ये नेट सैलरी तो इनको इतना मिल रहा था, लेकिन ये जो सैलरी इन हैंड जाएगी, ये इन हैंड सैलरी, अब जो उसके हाथ में सैलरी जाएगी, या यहाँ पे हम बोले कि इन हैंड या ऑब्लिक अकाउंट में जो सैलरी जाएगी, अब वो क्या होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देख लिया जाए, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर इसने एक लीव लिया है तो एक लीव जो है वो पेड है तो उसका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन इसने देखिए 2 लीव ले रखी है, तो 2 लीव है तो एक लीव का पैसा इसका कटेगा, है ना, एक दिन का पैसा काट लिया जाएगा। एक दिन का पैसा कटेगा तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर 30 दिन है, ठीक है ना, 30 दिन मान के चलते हैं महीने में, तो 30 दिन है, क्योंकि कभी 30 हो कभी 28, फरवरी 28 का है, ठीक है, तो ऑन एवरेज 30 लेते हैं। तो 30 में एक दिन की सैलरी, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी उसकी बेसिक है, बेसिक सैलरी कितनी है उसकी, बेसिक सैलरी देखिए कितनी है, 20,000,
20,000 अगर बेसिक सैलरी है और अगर एक दिन वो छुट्टी लिया है तो उनको एक दिन का पैसा उसको काटना है। एक दिन की सैलरी कितनी होगी? एक महीने की सैलरी उसकी बेसिक है 20,000, एक दिन की सैलरी कितनी होगी? छत्र के 18, हाँ 600 समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। तो छत्र का 18, छत्र का 18, 18 ही तो हुआ, हाँ ठीक, मतलब 600 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए कि अगर मान लीजिए टोटल जो डेज है वो डेज हो गए हमारे यहाँ पे कितने, टोटल डेज हो गए 30, ठीक। अब 30 में से एक दिन की सैलरी कितनी होगी 20,000 के हिसाब से, तो 30 दिन की सैलरी है 20,000, तो एक दिन की सैलरी कितनी निकलेगी? 20,000 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, यही तो निकलेगी। यहाँ पे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम निकाल लें तो उसकी एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम निकाल लें, मान लीजिए अगर हम यहाँ 20,000 ले लें और डिवाइड बाई 30 ले लें, तो यहाँ पे एक दिन की सैलरी कितनी है 667 रुपए, यानी कि 667। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि एक दिन की सैलरी है, तो अब ये फार्मूला यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा जो अपने आप कैलकुलेट कर ले कि अगर एक दिन छुट्टी ले रहा है तुरंत कैलकुलेट कर ले, 2 दिन छुट्टी है तुरंत कैलकुलेट। फार्मूला बताइए, चलिए बताइए भाई फार्मूला। क्योंकि कोई एक दिन छुट्टी लिया है, कोई 2 दिन छुट्टी लेगा, कोई 5 दिन छुट्टी लेगा, तो फार्मूला ऐसा लगाएं कि अपने आप कैलकुलेट कर ले। हम सबके लिए अलग अलग थोड़ी निकालेंगे। फार्मूला बताइए, बहुत इजी है, सोच के बताओ, आप ही लोग बताओ। एक पे फार्मूला अप्लाई कर दें, सबके लिए उसका निकाल दें। अगर कोई जितनी छुट्टी ले रहा उतना डिडक्ट बता दे, खुद तक कटेगा। फार्मूला बताओ भाई। अरे ऐसे फार्मूला निकाला जाएगा? फार्मूला कॉपी पे सोच के बताइए कैसे निकलेगा, क्या लगा दें फार्मूला कि उसका एक सबका निकल जाए। भाई एक दिन का है तो उसका ना कटे, उसको पूरा मिल जाए 20,000, है ना। 20,000 उसका जो है मैंने वो पूरा बेसिक पूरा जाएगा, बाकी सब जुड़ेगा। 2 दिन का है तो एक दिन सैलरी काट ले, और 3 दिन का है तो 2 दिन का काट ले। टोटल को, हाँ, और मान लीजिए किसी ने 2 दिन छुट्टी करी तो आप एक दिन की छुट्टी काउंट कर रही हो, और किसी ने 2-3 दिन छुट्टी मारी तो तब कैसे उसको डिवाइड करेंगे? कैसे डिवाइड करेंगे, वही तो फार्मूला पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे उतने देर में हम अपना सोच लिए कि हमको कैसे लगाना है, उतने देर में, जितने देर में आपको इसलिए बोले थे कि उतने देर में आप सोच के बताओ, ठीक है। तो हमारे दिमाग में फार्मूला आया है, अभी लगा के देख रहे हैं, क्योंकि जो है सब चीजें याद नहीं रहती हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग ऐसा करें, कुछ सोच लीजिए पहले, अगर हम इस लीव को चेक कर ले कि अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, अगर ये लीव जो है किसी भी बच्चे का, एम्प्लॉय का एक से ज्यादा है, तो वो दिन के हिसाब से ये जो निकाल रहे हैं ये, उसको क्या कर दे, उतना, उतने दिन के हिसाब से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, बस निकल आएगा फट से, यही तो फार्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ पे चलिए इतना बता दिए, अब चलो बताओ, अब बताओ। देखो पहले लगाएंगे इफ ये फार्मूला बनाना होता है यहाँ पे ऐसे। अब आप कहीं जाएंगे तो आपको 10 फार्मूला पे काम करना है, 4 फार्मूला बना होगा और 2-4 फार्मूला खुद से बनाना होगा वहाँ पे। अगर आप किसी पुरानी जगह पे जा रहे हैं तब तो वहाँ पुराने लोग होंगे ही काम करने और आपको बता देंगे, लेकिन कभी अपनी भी तो जरूरत पड़ेगी, तो किसी नए जगह पे है तो खुद सोच सोच के सब करना होता है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए, अगर ये लीव हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर ये लीव एक बच्चे का इज ग्रेटर है या इक्वल है 1 या 1 से ज्यादा है, तो
कॉमा नहीं, वन ना हो, वन ना हो। वन होगा तो वन को भी वो डिडक्ट करना शुरू करेगा ना। वन से क्या हो, वन से क्या हो, ज्यादा, क्योंकि वन पे तो हम काट ही नहीं रहे हैं ना, वन पे तो हम डिडक्ट कर ही नहीं रहे हैं ना। तो अगर ये वन से ज्यादा हो तो वो क्या करे, बताइए, वो क्या करे, उसकी उसकी उस दिन उतने दिन के हिसाब से सैलरी को डिडक्ट कर ले। मामला बताओ, हमने इतना पद लिख दिया। हाँ, तो जो बेसिक सैलरी है, अगर ये है, देखो अभी इफ लगा है टेस्ट, देन वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू में आप दीजिए, अगर ये है कि जो बेसिक सैलरी है उसको डिवाइड कर दे। अब या तो आप इसमें काम कर सकते हो कि सबका बेसिक सैलरी, पहले इसको और आसान बनाने के लिए कि सबके बेसिक सैलरी को 30 से डिवाइड करा लीजिए, ठीक है ना, तो एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। जब एक दिन सैलरी निकल जाएगी तो और आसानी से फार्मूला बन जाएगा ना, फिर नहीं तो हमको फार्मूला में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिक सैलरी को हम यहाँ पे क्या करते, डिवाइड कर दें किससे, 30 से। 30 डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसी लीव से। यही तो बनेगा ना जी। अगर ये एक से ज्यादा है तो वो उसको डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको उसी लीव से क्या करे, मल्टीप्लाई करे। फार्मूला सही चल रहा है, ठीक। तो ये हो जाए, अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा लगा दीजिए, और नहीं तो वो क्या करे, और नहीं तो क्या करे, नहीं नहीं तो वो जो है बस उतना ही प्रिंट कर दे, उसका मल्टीप्लाई ना करे, ठीक है ना। तो नहीं तो क्या करे, इसको सीधे डिवाइड कर दे 30 से, बस, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद करे हुए चेक कर लिया जाए पहले इसको, क्या आ रहा है इसका आंसर, सही आएगा गलत आएगा। इसका पहले वाले का सही आ रहा है, इसको जब ड्रैग करके चलाओ, देखो जब तुम लोग कैलकुलेट करके देखना, बताओ कुछ सही है गलत आ रहा, हमको नहीं मालूम, कैलकुलेट करिए तो मालूम चलेगा। इसका एक दिन का सैलरी कटी है दूसरके का, यानी कि 25,000 है, तो 2500 रुपया जो है, एक दिन का सैलरी कितना हुआ इसका, निकालो जरा यहाँ पे। तो पहले का तो सही आ रहा है, दूसरे का जाए निकालो यहाँ पे। दूसरे का ये हो गया, डी की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, D8, अभी पता चल जाएगा। D8 का हमने किया 833, 833 हुआ एक दिन का सैलरी, तो 833 गुणे 2 कर दो, यानी कि बराबर करो, इज इक्वल टू ये नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है ये, एक मिनट, ये 2 दिन की सैलरी ये लिख दिया है ना यहाँ पे। काटना कितना था, एक दिन की काटना, ये तो 2 दिन की सैलरी निकल गई है, एक दिन की सैलरी काटनी है, इसको सही करिए। ये क्या करेंगे इसमें से, इसमें से अगर ये एक से ज्यादा है तो उसका जो एक दिन की सैलरी है उसको पहले तो वो एक दिन सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो है तो सब आ जाएगा, और उसमें से उस पे क्या आ रहा है, ये आ गया, इसमें अगर हम निकालें इसका
तो ये यहाँ पे इज इक्वल टू ये इंटू 2, 1600, ये दे रहा है 1666 दे रहा है, यानी कि ये 2 दिन का दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। 3 दिन का आएगा तो 2 दिन का, मतलब इसमें से हाँ? नहीं तो इसका 2 दिन का ही आ रहा है ना, ये 2 दिन का निकल रहा है ना, ये सबकी सैलरी तो निकल गई। जैसे इसका 666 है, इसका 1 दिन का है, इसका 666 ये पूरा आ रहा है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देना चाहिए 0, मतलब इसका जो इन हैंड अकाउंट जो सैलरी आएगी वो, मतलब इसकी जो कट रही है यहाँ पे लिखना चाहिए, ये यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो कट रही है ना, ये सैलरी जो डिडक्ट हो रही है, डिडक्ट यहाँ पे डिडक्ट इसकी कितनी, यहाँ पे लिखना चाहिए 0, और यहाँ पे 1 दिन की कटनी चाहिए, यहाँ 2 दिन की कटनी चाहिए। ये फार्मूला इसको सही किया जाए। यहाँ पे वन से ज्यादा हो तो ये कर दे, इंटू के 7 कर दे। ये नहीं, ये आ तो रहा है ये, लेकिन हमको ये निकालना ना, ये जो अगर 1 दिन सैलरी आ रही है इसकी, ये 2 दिन सैलरी आ रही है, ये 3 दिन सैलरी है ना, वो तो सब बता दिया। अब इसमें मतलब अगर एक लीव लिया है तो एक लीव पे इसका 666 नहीं डिडक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि एक लीव तो पेड में जा रही है ना, यही मैं कह रहा हूँ। इसको अभी करेक्शन करना है ना, जैसे एक लीव है तो 666 हुआ है ना। अब ये 666 उसमें से कम हो जाए, इसमें 1 दिन का काट ले, इसमें 2 दिन का काट ले फार्मूला पे, ये फार्मूला चेंज कर रहे हो। दिमाग लगाओ इसमें, देखे कैसे होगा, थोड़ा चेंज करो। दिमाग लगाइए थोड़ा इसको। हाँ, इसी में कुछ लग रहा है हमें। अगर हम ये कहें कि ये है तो इसमें ये हो जाए, अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो ये हो जाए। अच्छा, इसको हम यहाँ से कम किए, हमने कहा कि 1 या 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो ये हो गया, ज्यादा है तो देखो फार्मूला थोड़ा सा सही पहले बना ले, छोटा करते हैं, इसको हटाते हैं। फार्मूला जो है पहले हम लोग 1 दिन की सैलरी निकाल ले, ज़्यादा सही रहेगा ना। हाँ, पहले जो है 1 दिन सैलरी निकाल लिया जाए तो वो ज़्यादा सही बनेगा। पहले 1 दिन सैलरी निकाल लीजिए यहाँ पे, इस इक्वल टू ये हो गया, ठीक, और डिवाइड बाई हमने कर लिया 30। ये आ गया 1 दिन की सैलरी। ठीक, ये सबकी देखिए 1 दिन की सैलरी आ गई। ठीक, इनकी 1 दिन की सैलरी ये है। अब यही हमको इसमें से, अब फार्मूला थोड़ा छोटा किए हैं तो अब इजी हो जाएगा बनाने में। देखो अब इसमें से ये आ गई 1 डे, 1 डे, अरे 1 डे सैलरी। ठीक, ये 1 दिन की सैलरी आ गई। अब इसको हम लोगों को यहाँ पे डिडक्ट करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 1 दिन की सैलरी, देखो भाई सब लोग, 1 दिन की सैलरी इनकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। तो अगर मान लीजिए ये 1 दिन गैप लिया है तो इसकी सैलरी ना कटे। ठीक, अब डिडक्शन देख लीजिए, सैलरी डिडक्शन। तो सैलरी डिडक्शन में हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए 1 से ज्यादा है तो उतने दिन का ये मल्टीप्लाई करके काट ले, है ना। ये फार्मूला अब थोड़ा सा लगाते हैं, चेंज करें, अब लगाइए। अगर ये इफ
इफ ब्रैकेट लगाओ, अगर ये लीव जो है ग्रेटर देन 1 है तो कॉमा, ठीक। अगर 1 से ज्यादा है तो क्या कर ले, यहाँ पे डिडक्शन निकालना है। तो डिडक्शन मतलब कि वो जो उसकी सैलरी है तो सैलरी नहीं सिलेक्ट करेंगे ना, अब एक दिन आगे हमको तक काटना है ना। अगर 1 दिन से ज्यादा कोई सैलरी है तो जो इसका ये है अमाउंट, ये अमाउंट एक दिन से ज्यादा है तो जो इसका ये है, पहले ये ले लीजिए, ये है, इसमें से हम लोग -1 कर दें और तब मल्टीप्लाई करा दें, है ना, तब काम बन जाएगा। ये ये -1 और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो किससे, इससे, ठीक। अब फार्मूला चल रहा है, देखो सही चल रहा है फार्मूला, एंटर मारे। अब देखो ट्रू, ट्रू मतलब ये ले रहा है, इसका 2 का ले रहा है। अब इसको देखो जरा, अगर ये है ट्रू है ये ट्रू फॉल्स कहाँ दे रहा है, देखो तो सही है ना। अगर 1 से ज्यादा है, वो 1 से ज्यादा होगा तो 2 - 1 किया 1 हुआ और एक दिन के सैलरी कट जाएगी। अगर मान लीजिए 1 से ज्यादा है और ये 1 से ज्यादा नहीं है, इस केस में 1 कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स पे उसके इसके लिए चल ही नहीं है ना। आ गया, देखो फार्मूला चल गया भाई, सही है। इसकी नहीं कटी सैलरी, इसकी 800 रुपए कटी और इसकी 2 दिन का सैलरी का कटा। अब फार्मूला में आप चेंज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इसका 5 छुट्टी लिया है, 5 छुट्टी लिया है, जो कट गया इसका 5 मतलब 4 दिन का, 6 चौक को 24 मिला लीजिए, आ गया सही, सही है ना। तुम लोग हंसी रहे हो, खाली कह रहे हैं बताओ, तो तुम बताएंगे हंस रहे हो। मेरे बताओ यार, इधर सब दिमाग लगाया जाता है, हंसा नहीं जाता है, दिमाग लगाइए तब ना। अब दिमाग नहीं लगाए तो हम ही उसी में लगे हुए हैं, तब से बना रहे हैं। ये नहीं कि हाँ दिमाग लग बताए कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, थोड़ा बताओ, दिमाग तो लगाओ कहीं कुछ। ठीक है ना, सही आ गया ना कंप्लीट। अब देखिए एकदम करेक्ट आ गया है। अब आप इसको अपने हिसाब से, अब ये जैसे लीव इसका कम ज्यादा, भाई किसी ने कहा नहीं 5 दिन नहीं लिया था, एक एक्स्ट्रा लग गया, 4 दिन का लिया है, 4 करिए। 4 दिन में जो है 1 दिन का पेड है, 1 दिन का नहीं कटा पैसा, 3 दिन का कट गया पैसा, तो 3 दिन के हिसाब से कितना हुआ, 6 तरीके, अरे 8 तरीक कितना था इसका, 600 था ना, तो 6 तरीके 18 और समथिंग जो था तो सब मिला लीजिए, तो उसका इसका 2000 रुपये कट गया 3 दिन का, सही है, ठीक, बराबर बन गया। नोट करो।
एक बार नोट करिए। अब इसके आगे रोक रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसमें टाइम लग गया है थोड़ा हम लोग का, लेकिन इसको पहले पहले एक काम करो कि इसको छोटा करें यहाँ से। हाँ, पहले आप टेबल को ले लीजिए इसका सब, उसके बाद फिर फार्मूला शो कर देते हैं। पहले टेबल सेलेक्ट करिए। अब इसमें इतनी खिचड़ी पकी है इसको, लेकिन समझ में आ गया है ना? तब बनाना आराम से, क्योंकि अगर खाली इसको देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब फार्मूला शो करें। फार्मूला में 1 मिनट रुक जाइएगा, जहां फार्मूला वहां से लगा दे पहले, तो फिर सारा आएगा नहीं ना, फार्मूला का उसमें बड़ा होता है थोड़ा। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये फार्मूला। अब 1 दिन की या 4 दिन की या 5 दिन की हम सैलरी बना लिए है ना? अब आपको क्या करना होगा, जो सैलरी उसकी आ रही होगी, ठीक, उतना में ऐड करके इसको दे दिया जाएगा। हो गया सब लोग? बंद किया जाए।